NCISM यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इसके पहले भी हम ऑलरेडी इसके बारे में कुछ वीडियोज़ बना चुके हैं। तो उसी सीरीज में आज का वीडियो है NCISM में जो आपकी BMS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उस पर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इन सारी बातों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। NCISM में जो BMS के जो सब्जेक्ट्स थे उनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स को इसमें जोड़ा गया है और साथ में इसमें जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। इसके पहले जो है 4 प्रोफेशनल होते थे और चारों प्रोफेशनल में सिर्फ एग्ज़ाम एक बार ही होता था, यानी कि जब प्रोफेशनल आपका समाप्त होता था उस समय एग्ज़ाम होते थे। हालांकि आप देखेंगे तो करीब 8-10 साल पहले प्रोफेशनल जो है 3 होते थे 18-18 महीने के। तो नए जो NCISM एक्ट है उसमें भी प्रोफेशनल तो सेम वैसे ही रिस्टोर कर दिया गया है 3 प्रोफेशनल में जो 18-18 महीने के होंगे। लेकिन इसमें जो परीक्षा में बदलाव किया गया है वो है कि आपको हर 6 माह पे एक इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल एग्ज़ाम कराना अनिवार्य होगा और इंटरनल एग्ज़ाम जिसको कि फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा गया है, इसके मार्क्स आपको फाइनल एग्ज़ाम में जोड़े जाएंगे और फाइनल रिजल्ट उसके साथ ही बनेगा। और फाइनल एग्ज़ाम को इसमें नाम दिया गया है समेटिव असेसमेंट, यानी कि उसमें फाइनल के एग्ज़ाम तो रहेंगे ही, साथ में जो इंटरनल असेसमेंट के एग्ज़ाम होंगे वो भी उसमें आपको जोड़कर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है तो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ज़रूर किया गया है और इसमें वो सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है जो बहुत मामलों में बहुत से जो छात्र हैं उनको स्पष्ट नहीं था कि अगर कोई छात्र फेल हो जाता है तो क्या करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा है कि स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन 1 और 2 सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट प्रोफेशनल सेल, यानी कि किसी भी प्रोफेशनल में अगर कोई भी स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होता है तो आगे के प्रोफेशनल में वो चला जाएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा में फेल है तो आगे के प्रोफेशनल में नहीं जाएगा, उसी प्रोफेशनल में आपको रहना पड़ेगा और 6 महीने के बाद जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी उसमें पास होने के बाद ही आपको नेक्स्ट में भेजा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 1 या 2 में अगर आप फेल हैं तो आपको आगे के क्लास में आगे के प्रोफेशनल में भेज दिया जाएगा और आप नेक्स्ट प्रोफेशनल का एग्ज़ाम भी दे सकेंगे। लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। और जो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे ये मोस्टली जो है नेक्स्ट के थ्रू होगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट के थ्रू, और इसको पास होना बहुत ज़रूरी है। इसको पास होने के बाद ही आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं या कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे ही 2-3 वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हैं कि नेक्स्ट का पैटर्न क्या होगा। इस बार क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले के जो भी क्वेश्चंस आते थे जनरली 5 क्वेश्चन ही आते थे, 20-20 नंबर के आते थे 100 नंबर का। लेकिन अब इसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव किया गया है। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में जो 20% मार्क्स हैं वो MCQ होंगे, यानी कि हर पेपर में आपको 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के शॉर्ट आंसर होंगे और 40 नंबर के लॉन्ग एक्सप्लेनेटरी आंसर होंगे। जो पासिंग मार्क है मिनिमम 50% है और 50% आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा, रिटेन में भी और वाइवा में भी। यानी कि अगर आप रिटेन में फेल हैं और वाइवा में पास हैं तो भी आप फेल ही माने जाएंगे। तो सेपरेटली वाइवा और रिटेन दोनों में पास होना आवश्यक है। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात है तो 10 मार्क्स विल बी अवार्डेड इन वाइवा बोथ फॉर क्वालिफाइंग ईच इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें 10 नंबर आपको मिलेंगे और मिनिमम आपको 3 है, यानी कि टोटल 30 नंबर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के वाइवा पे मिलेंगे। और अगर कोई भी स्टूडेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाता है तो उसको जो भी 10 मार्क्स एक ईच में है, यानी कि टोटल 30 मार्क्स हैं, वो उसको नहीं दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनको फर्स्ट क्लास अवार्ड दिया जाएगा और जिनके 75% से ज़्यादा होंगे उनके डिस्टिंक्शन अवार्ड दिया जाएगा। अटेंडेंस बहुत ही मैंडेटरी है, मिनिमम आपको 75% अटेंडेंस ईच सब्जेक्ट में मेंटेन करना इसमें आवश्यक होगा। इवैल्यूएशन मेथड्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऊपर जो यहाँ पे जो रूटीन वर्क्स हैं वो तो आप लोग करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि यह अब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। सोशल वर्क, पब्लिक अवेयरनेस, सर्विलांस एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स या अदर एक्टिविटीज़, जो कि बाद में डिपार्टमेंट या कॉलेज द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो ये भी आपके इवैल्यूएशन में बहुत
आज ज़रूरी होने वाला है, आवश्यक होने वाला है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इंटरनल इवेल्युएशन शैल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ 6 months 40% part of the syllabus and 12 month 30% of new part of syllabus and 10% of the earlier part of the syllabus। यानी कि अब जो है हर 6 माह पे आपको इंटरनल इवेल्युएशन या इंटरनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसमें पास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसमें पास होते हैं तो इसके मार्क्स भी आपके फाइनल के एग्ज़ाम में जोड़े जाएंगे। और इसका सिलेबस दिया गया है कि जो 6 महीने पे होंगे तो 40% पार्ट ऑफ द सिलेबस रहेगा, यानी कि जो शुरुआत का 6 महीना है उसमें पूरे सिलेबस के 40% पार्ट से सवाल आएंगे और जो 12वें महीने पे होगा उसमें 30% तो नया रहेगा और 10% ओल्ड, यानी कि जो आपने फर्स्ट 6 मंथ में पढ़ा उससे रहेंगे। तो हर प्रोफेशनल में आपको मिनिमम 3 पीरियोडिकल असेसमेंट आपको इस सब्जेक्ट के देने होंगे, तो जो काफ़ी बड़ा बदलाव है, यानी कि आपके इससे बेहतर मदद मिलेगी आपको अपना सब्जेक्ट तैयार करने में। और यह जो मार्क्स हैं, पहले क्या होता था कि जब आपस में जब भी इंटरनल एग्ज़ाम होते थे उनका फाइनल एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता था या ये सभी मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भी हम इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे उन सभी एग्ज़ाम के मार्क्स को हमको समय से यूनिवर्सिटी को भेजना होगा और यूनिवर्सिटी के द्वारा उन सभी मार्क्स को फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐड करके फाइनल रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं समेटिव असेसमेंट में लिखा भी है कि फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ईच प्रोफेशनल BMS शैल बी समेटिव असेसमेंट while declaring the result of summative assessment, internal assessment component and elective marks are to be considered as the distribution of marks pattern। तो जितने भी चाहे इलेक्टिव के मार्क्स हो चाहे आपके जो इंटरनल असेसमेंट जो 6 मंथली होने वाले हैं उन सारे मार्क्स को जोड़ने के बाद जो फाइनल समेटिव असेसमेंट होगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा।